हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे यूनियन बैंक की जो लोकल बैंक ऑफिसर की जो पोस्ट है जिसमें 1500 वैकेंसीज है उसका 20 डेज प्रिपरेशन प्लान अपन यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे, जो 21 नवंबर से अपन स्टार्ट करेंगे। ओके, एज एक्सपेक्टेड एज अ सोर्स से अगर एग्जाम डेट अगर देखा जाए तो वो हो सकती है 10 दिसंबर टू 15 दिसंबर के बीच में। ओके, एज पर सोर्स कंफर्म नहीं है, लेकिन एज पर सोर्स अगर देखा जाए तो वो 10 दिसंबर टू 15 दिसंबर के बीच में आ सकती है। तो उसके हिसाब से मैंने 20 डेज का प्रिपरेशन प्लान बनाया है। उसके हिसाब से मैं ऑफलाइन बैच भी पढ़ाता हूँ और ऑनलाइन में आपको भी हेल्प करूंगा कि वही प्रिपरेशन प्लान मैं आपके लिए भी अप्लाई कर सकूं। तो जिनको भी ये प्लान अगर अच्छा लगा वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि वीडियोज आप तक नोटिफिकेशन थ्रू मिल जाए। और जैसे जैसे मैं यहाँ पे डेली जो अपलोड करूंगा क्वेश्चंस, वैसे ही क्वेश्चंस आप भी सॉल्व कीजिए ताकि आपका पेपर और भी इजी हो जाए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़े बहुत डिस्कशन कर लेते हैं अपन यूनियन बैंक की जो लोकल बैंक ऑफिसर के एग्जाम्स है उसके बारे में। ये स्केल ग्रेड 1 का है और बेसिक पे जो है उसका 48,480 से लेके 85,920 तक रहेगा। इसकी टोटल वैकेंसीज अगर देखते हैं तो 1,500 इसकी टोटल वैकेंसी। इसकी जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो ऑलरेडी हो चुकी है। जो 13 नवंबर जो थी वो लास्ट डेट थी इसकी। ओके, अब हमें इसका सिर्फ प्रिपरेशन प्लान देखना है। ओके, तो 20 डेज का प्रिपरेशन प्लान है अपने पास। तो यहाँ पे अगर स्टेट वाइज वैकेंसीज देखते हैं तो स्टेट वाइज वैकेंसीज अगर देखा जाए तो यहाँ पे हर स्टेट के लिए यहाँ पे वैकेंसीज दी है। टोटल 10 स्टेट्स है और उनकी प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज दी हुई है। ओके, तो लैंग्वेज के हिसाब से अगर बात करते हैं यहाँ पे तो देखो लैंग्वेज अगर है तो हर स्टेट के हिसाब से लैंग्वेज यहाँ पे डिफाइन है, उनकी वैकेंसीज दी है और कैटेगरी वाइज भी वैकेंसीज है। तो टोटल अपने पास टोटल कितने हैं 1,500 इसकी क्या है टोटल वैकेंसीज। ओके, तो इसका अगर एज एंड एजुकेशनल क्राइटेरिया की अगर बात करते हैं तो एज एंड एजुकेशनल क्राइटेरिया जो दिया है तो एज है मिनिमम 20 एंड मैक्सिमम 30। ओके, और जो भी रिलैक्सेशन है वो एज पर कैटेगरी जो एवरी टाइम रहता है वही एज पर कैटेगरी रिलैक्सेशन एज दी हुई है। तो इसका अगर डिग्री देखते हैं तो वो है रेगुलर बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रेगुलेटरी बॉडी। अगर देखा जाए तो कैंडिडेट जो मस्ट है वैलिड मार्कशीट डिग्री विद सर्टिफिकेट, ही और शी ग्रेजुएट मे बी रजिस्टर with indicate percentage mark obtained in the graduation while registering ऑनलाइन। ओके, मतलब जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है उनके लिए ही ये वैकेंसीज है। ओके, देन सिलेक्शन प्रोसेस अगर देखा जाए तो सिलेक्शन प्रोसेस में 5 स्टेप्स रहने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट जो रहेगा वो रहेगा अपनी ऑनलाइन एग्जामिनेशन। ओके, सेकंड जो रहेगा वो रहेगा इंटरव्यू। थर्ड जो रहेगा वो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी रहेगा। फोर्थ जो रहेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फिफ्थ जो रहेगा वो मेडिकल एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले अपन इसका सिलेबस भी देख लेंगे और उसके बाद अपन प्रिपरेशन देखेंगे कि क्या स्ट्रेटेजी अपनी रहने वाली है। तो नेक्स्ट अगर स्ट्रक्चर देखते हैं एग्जामिनेशन का तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो रीजनिंग एंड कंप्यूटर। ओके, फर्स्ट जो सेक्शन है वो क्या है रीजनिंग एंड कंप्यूटर का जो है उसके लिए 45 क्वेश्चंस दिए हैं और टोटल मार्क्स है उसके लिए 60। ओके, ये जो मीडियम ऑफ एग्जाम रहेगा ये हिंदी और इंग्लिश में रहेगा। तो मैं जीके के जो भी क्वेश्चंस है वो सारे के सारे इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताऊंगा। ओके, तो इसको टोटल टाइम सेपरेटली अलॉट किया है 60 मिनट्स का। ओके, मतलब 45 क्वेश्चन जो है वो अपने को 60 मिनट्स में सॉल्व करना है। सेकंड जो स्टेटमेंट ये है टेस्ट है वो है जनरल इकोनॉमिक बैंकिंग अवेयरनेस, जिसके अपने को टोटली 40 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और मैक्सिमम मार्क्स उसके है 40 मार्क्स। इसको भी अपन इंग्लिश और हिंदी में दे सकते हैं। इसके लिए टोटल टाइम अपने को दिया है जस्ट 35 मिनट्स। 40 क्वेश्चन के लिए कितना है 35 मिनट्स। देन थर्ड जो है वो है डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, मतलब डीआई। तो इसके लिए इन्होंने 35 क्वेश्चंस दिए हैं और इसके लिए मार्क्स अगर देखते हैं तो वो है 60 और टोटल टाइम दिया है इसको कितना है 45 मिनट्स का। मतलब टोटल टाइम अगर देखा जाए तो इसका कितना है 45 मिनट्स का। नेक्स्ट फोर्थ जो है वो है इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए इन्होंने दिए हैं अपने को 35 क्वेश्चंस। कितने दिए हैं 35 क्वेश्चंस और इसके लिए मैक्सिमम मार्क्स है 40 और इंग्लिश का पेपर हर बार के जैसे इंग्लिश में ही रहेगा और इसके लिए रहेंगे अपने को 40 मिनट्स। मतलब सबके लिए सेपरेटली टाइम अलॉट किया है। तो टोटल अगर क्वेश्चंस देखते तो टोटल क्वेश्चंस रहेंगे 155, मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 200 एंड टोटल टाइम अलॉट दिया है 180 मिनट्स का। देन सेकंड जो पार्ट है इसका वो है इंग्लिश लैंग्वेज का जो है लेटर एंड एसे राइटिंग का, जिसमें 2 क्वेश्चंस रहेंगे 25 मार्क्स के लिए है मीडियम ऑफ
एग्जाम अगर देखते हैं तो वो इंग्लिश है, और इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम दिया है अपने को 30 मिनट्स का। ओके, तो ये इसका एग्जाम का स्ट्रक्चर रहेगा। जो एग्जाम का स्ट्रक्चर रहेगा वो रहेगा डिपेंड्स ऑन अपना एग्जामिनेशन। ओके, देन पेनल्टी फॉर रॉन्ग क्वेश्चन के लिए देखते हैं तो 1/4 पेनल्टी यहाँ पे दी है, मतलब इनडायरेक्टली जो एक क्वेश्चन है उसके लिए 0.25 मार्क्स की क्या है यहाँ पे पेनल्टी है। अगर आप किसी क्वेश्चन को अगर ब्लैंक छोड़ देते हैं तो उसके लिए कोई भी पेनल्टी यहाँ पे नहीं रहेगी। ओके, नेक्स्ट लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट अगर होती है यहाँ पे, तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में जो भी अपने स्टेट की लैंग्वेज है, जो स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वही लैंग्वेज में अपने को एग्जाम देना है, जहां पे रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग रहेगी। ओके, जो भी कैंडिडेट प्रोड्यूस करता है कि 10th-12th में जो भी मार्कशीट रहेगी उसके ऊपर जो स्टडी ऑफ लोकल लैंग्वेज रहेगी, अगर जो स्टेट के लिए अप्लाई करते हैं लाइक एज महाराष्ट्र के लिए मराठी अगर है तो विल नॉट रिक्वायर्ड टू अंडरगो द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, मतलब उनको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देने की जरूरत नहीं रहेगी। देन उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू रहेगा। जो भी कैंडिडेट सीबीटी में पास हो जाएगा उसके लिए इंटरव्यू रहेगा। देन उसके बाद कैटेगरी वाइज इंटरव्यू होगा, और इसका अगर कैंडिडेट को कॉल लेटर जो आएगा वो उसका रेशियो जो है वो 1/3 रेशियो है अगेंस्ट द नंबर ऑफ वैकेंसीज। अब रीजनिंग के सिलेबस की अगर बात करते हैं तो रीजनिंग का सिलेबस अगर देखा जाए तो सब्जेक्ट है अपना रीजनिंग एंड कंप्यूटर। इसके टोटल क्वेश्चंस कितने दिए है अपने को 45, मार्क्स है 60 और टाइम दिया है इसको 60 मिनट्स का। तो इसका सिलेबस देख लेते हैं। रीजनिंग का सिलेबस जो है वो अपने पास वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग है। सेकंड जो है वो है सिलोलिज्म। थर्ड जो है वो है सिटिंग अरेंजमेंट। फोर्थ जो है वो है पजल। फिफ्थ इनपुट आउटपुट। सिक्स ब्लड रिलेशन। सेवंथ ऑर्डर एंड रैंकिंग। 8 कोडिंग डिकोडिंग। 9th सफिशिएंसी एंड आर्गुमेंट्स। देन 10th है डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट। 8 है कोड इक्वालिटीज। 12th है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज एंड 13 है लॉजिकल रीजनिंग। तो इसका भी अपन सेपरेटली हर चैप्टर का, हर सब्जेक्ट का क्या बनाएंगे, एक एक वीडियोस बनाएंगे जो मैं सामने आपको बताने वाला हूं कि अपनी स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है। ओके, नेक्स्ट जो रहेगा वो कंप्यूटर एप्टीट्यूड के ऊपर रहेगा। जो रीजनिंग प्लस कंप्यूटर एप्टीट्यूड है उसमें कंप्यूटर फंडामेंटल। देन उसके बाद सेकंड जो रहेगा वो कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। थर्ड जो रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम एंड जीयूआई। फोर्थ जो रहेगा नेटवर्किंग, कंप्यूटर नेटवर्क। देन रहेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। देन सिक्स रहेगा इंटरनेट। सेवंथ रहेगा मेमोरी। 8 रहेगा कीबोर्ड शॉर्टकट। 9th रहेगा कंप्यूटर रिलेटेड टर्म एंड एब्रिविएशन एंड 10th रहेगा माइक्रोसॉफ्ट विंडो। ये जो रहेगा ये रीजनिंग प्लस कंप्यूटर एप्टीट्यूड का है, तो इसके अपन रीजनिंग के सेपरेट वीडियोस बनाएंगे और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के सेपरेट वीडियोस बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट जो है वो अपना इंग्लिश लैंग्वेज है। इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल अपने को 35 क्वेश्चंस दिए, उसके लिए 40 मार्क्स है और टाइम भी दिया है अपने को 40। ओके, इसका अगर सिलेबस देखते हैं इंग्लिश का तो सबसे पहले ग्रामर है। देन सेकंड वोकेबुलरी है। थर्ड कंपैरिजन है। फोर्थ एरर डिटेक्शन है। देन फिफ्थ सेंटेंस रीअरेंजमेंट है। सिक्स शफलिंग ऑफ सेंटेंस एलिमेंट है। सेवन सेंटेंस कंस्ट्रक्शन है। नेक्स्ट पैरा जम्बल्ड है। 9 सेंटेंस इंप्रूवमेंट है एंड फोर्थ है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। ओके, तो इसके हिसाब से ही अपन प्लान क्रिएट करेंगे कि आपने को इंग्लिश का कैसे प्रिपेयर करना है, वो नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं। नेक्स्ट थर्ड जो है वो है डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस के अपने पास टोटल 35 क्वेश्चंस है, 60 मार्क्स है एंड 45 मिनट्स का टाइम दिया है। इसका अगर सिलेबस की अगर बात करते देखिए, टेबुलर ग्राफ है, पाई चार्ट्स है, लाइन ग्राफ है, बार ग्राफ है, रैडर ग्राफ है, मिक्स चार्ट इंटरप्रिटेशंस दिया है। देन कुछ अर्थमेटिक के टॉपिक्स रहेंगे जैसे डिस्टेंस बोर्ड, स्ट्रीम, ट्रेड, मेंसुरेशंस, टाइम वर्क, प्रॉफिट लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, देन परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, डेटा सफिशिएंसी, नंबर सीरीज एंड इनइक्वालिटी। तो इसके भी अपन हर इसके एक सेपरेट वीडियोस बनाएंगे जो मैं सामने आपको बताऊंगा। ओके, नेक्स्ट रहेगा जनरल नॉलेज का सिलेबस। जनरल नॉलेज में देखिए जनरल इकोनॉमिक बैंकिंग अवेयरनेस के है, तो इसके टोटल जो है वो 40 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। टोटल मार्क्स है 40 और टाइम दिया है 35। ओके, इसका सिलेबस अगर देखते हैं तो सबसे पहला है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। सेकंड है करंट अफेयर। थर्ड है स्टैटिक अवेयरनेस। फोर्थ है यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे। फिफ्थ है रैंक रिपोर्ट इंडेक्स। सिक्स है सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट स्कीम। सेवंथ है बुक एंड ऑथर। 8 है सबमिट एंड कॉन्फ्रेंस। 9 है बिजनेस इकोनॉमिक न्यूज। 10th है टाइप ऑफ अकाउंट, एटीएम चेक्स। 11th है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। 12th है शेयर डिवेंचर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। 13 है पीएसएल एंड टाइप ऑफ रिस्क बैंकिंग। 14 है इवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग इन इंडिया एंड 15 है फंक्शन ऑफ आरबीआई एंड पॉलिसी
ग्रेट। देखिए इसका अगर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी देखते हैं तो 15 डेज टू 20 डेज का प्लान अपन यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो 15 डेज प्रिपरेशन अगर प्लान देखते हैं तो 21 नवंबर से अपन इसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले रहेगा मॉक पेपर, जो भी 4 सब्जेक्ट है उसको सेपरेट सेपरेट मॉक पेपर बनाएंगे, क्योंकि एक पेपर बनाएंगे तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा उसको। ओके, तो इसलिए अपन इसके लिए हर सब्जेक्ट के लिए सेपरेट सेपरेट एक मॉक पेपर बनाएंगे, जो रीजनिंग, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, इंग्लिश, जीके एंड डीआई का रहेगा। देन 22 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर तक, मतलब ये हो गए अपने टोटल 15 डेज। तो यहाँ पे डेली प्रिपरेशन जो रहेगा कि डेली के 5 वीडियोस यहाँ पे अपलोड हो गए इस टॉपिक के ऊपर, मतलब रीजनिंग का एक टॉपिक रहेगा, कंप्यूटर एप्टीट्यूड का एक टॉपिक, इंग्लिश का एक टॉपिक, जीके एंड डीआई का। ऐसे टोटल मिला के डेली 5 वीडियोस अपलोड होंगे और ये अपने को 15 डेज तक सेम फॉलो करना है। ओके, देन उसके बाद मॉक पेपर्स लेंगे अपन टोटल 5। जो भी अपन क्वेश्चंस पढ़ेंगे उसके हिसाब से अपन मॉक पेपर क्रिएट करेंगे, जो टोटल मॉक पेपर कितने रहेंगे 5। ओके, देन उसके बाद अगर टाइम मिलता है तो अपन उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेंगे। अगर एग्जाम की डेट इधर उधर होती है तो उसके बाद अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे जो एज पर जो कलेक्शंस रहेगा। ओके, देन उसके बाद एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी अपन यहाँ पे ले सकते हैं एज पर स्टडी। एंड देन उसके बाद सेम डे, अगर पेपर्स 2-3 डेज अगर चलते हैं तो सेम डेज पे जो पेपर्स रहेंगे वो भी मैं यहाँ पे पोस्ट करूंगा, ताकि एग्जाम का पैटर्न कैसे चल रहा है, उसमें कौन से टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, वो क्वेश्चन भी मैं यहाँ पे सेम डेज पे पोस्ट करूंगा। क्योंकि मुझे मेरे कुछ स्टूडेंट्स है, कुछ कलीग्स है जो ये एग्जाम देने वाले हैं, तो उनकी तरफ से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डेटा कलेक्ट करूंगा और आपकी हेल्प करूंगा कि ताकि आपको क्वेश्चंस पता चल जाए कि ये टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे आ रहे हैं। ओके, जिन्होंने भी फॉर्म फिल किया है, ओके, कुछ भी डाउट्स अगर होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा। ओके, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि जो भी मेरा प्रिपरेशन प्लान है वो नोटिफिकेशन थ्रू आपको मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।